तृतीय अध्याय। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने विशेष रूप से मनुष्य के आचार व्यवहार और चरित्र पर ध्यान केंद्रित किया है। उनका मानना है कि चाहे कितना भी श्रेष्ठ कुल क्यों न हो, उसमें किसी किसी प्रकार का दोष अवश्य पाया जाता है। इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो कभी रोगों से ग्रस्त न हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई व्यसन अवश्य होता है। इस संसार में कोई भी सदा सुखी नहीं रह सकता। कभी न कभी वो दुख और कठिनाइयों में पड़ता ही है। सुख दुख का संबंध दिन और रात की तरह चलता रहता है। महान व्यक्तियों और धर्मात्माओं को भी अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ये संसार का अटल नियम है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य के आचरण, उसकी वाणी, दूसरों के प्रति सम्मान और व्यवहार से ही उसके कुल की विशिष्टता का पता चलता है। आचार्य ये भी कहते हैं कि पुत्री का विवाह सद्गुणी और अच्छे आचरण वाले परिवार में ही होना चाहिए तथा पुत्रों को उच्च एवं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। शिक्षा ही जीवन जीने की सही कला सिखाती है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि शत्रु का नाश केवल बौद्धिक चातुर्य से ही करना चाहिए। उसे व्यसनों में फंसाकर परास्त करना ही उचित उपाय है। चाणक्य ने शिक्षा और बुद्धिमत्ता को ही सर्वोच्च माना है। उनका कहना है कि मूर्ख भले ही रूप रंग में मनुष्य जैसा दिखाई दे, परंतु वो अपने कर्मों से 4 पैरों वाले पशु से भी निकृष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि उसके कर्म सदैव दुखदायी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुलीन वंश में उत्पन्न हुआ हो और रुपयोवन से भी संपन्न हो, लेकिन विद्या से वंचित हो, तो उसका सौंदर्य भी उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे बिना सुगंध का फूल। चाणक्य कहते हैं, सम्मान केवल गुणों से प्राप्त होता है, रूप और जवानी से नहीं। आचार्य का एक और गहन विचार यह है कि यदि कुल के कल्याण हेतु किसी एक व्यक्ति का बलिदान आवश्यक हो तो वो उचित है, लेकिन वे मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं और कहते हैं कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने हित के लिए अन्य वस्तुओं का त्याग कर सकता है। उनका मत है कि निर्धनता दूर करने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए और पापों से बचने के लिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने सदैव मनुष्य को चेताया है कि वो सजग और सतर्क रहकर ही जीवन की कठिनाइयों से बच सकता है। आचरण में वे किसी भी प्रकार की अति के समर्थक नहीं हैं। चाणक्य का कथन है कि मधुर वाणी वाला व्यक्ति संपूर्ण संसार को अपना बना सकता है। अनेक कुपुत्रों की अपेक्षा एक योग्य पुत्र का होना कहीं श्रेष्ठ है। बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हुए आचार्य कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक संतान को स्नेह देना चाहिए। उसके बाद अनुशासन और अनुशासन हेतु डांट फटकार आवश्यक है, किंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर संतान से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पुत्र शब्द का अर्थ संतान से है, इसलिए ये नियम पुत्री पर भी लागू होता है। आचार्य निरंतर मनुष्य को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये मानव जीवन अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म आचरण करना चाहिए। इस अध्याय के अंत में चाणक्य समाज को ये चेतावनी देते हैं कि मूर्खों से दूरी बनाए रखें, अपने अन्न और उत्पादों को सुरक्षित रखें, आपसी प्रेम बनाए रखें और झगड़ों से दूर रहें। अनावश्यक विवादों में पड़कर मनुष्य केवल स्वयं को दुख के गहरे गर्त में डालता है।